आज हम बनाने जा रहे हैं शाही बादामी मटन कोरमे की रेसिपी। तो आइए हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं शाही बादामी मटन कोरमे की रेसिपी, जिसके लिए हमने ये सारी चीज़ें ले ली हैं। यहाँ हमने 250 ग्राम दही लिया है, 250 ग्राम हमने प्याज ली है, 400 ग्राम हमने मटन लिया है, 3 अदद हमने आलू के लिए उनको हमने इस तरह कट कर लिए हैं, और 3 अदद हमने गार्निश के लिए हरी मिर्चें ली हैं। आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं या नहीं करें, आपकी मर्ज़ी है। और 7 अदद हमने बादाम के लिए उनको हमने पानी में भिगो दिया है। या 1 शाशा हमने कौरमे मसाले का लिया है। अगर आपके पास बाहर से खुला मसाला आप ऐड कर सकते हैं या आप घर में बना के ऐड कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। और हस्बे ज़रूरत हम नमक ले रहे हैं, क्योंकि बाहर के मसालों में अक्सर नमक मौजूद होता है, इसलिए हम अपने हिसाब से ले रहे हैं। और 4 अदद हमने इलायची के लिए हैं, आधा चाय का चमचा हमने गरम मसाले का लिया है, और 1 जवा हमने लहसुन का लिया है। आप चाहें तो अदरक भी ले सकते हैं, मगर हमारे पास मौजूद नहीं थी, इसलिए हम सिर्फ लहसुन ऐड कर रहे हैं। इसको हम पीस के ऐड करेंगे। तो आइए हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। प्यारे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने हमेशा की तरह पहले तेल गर्म करने के लिए रखा था। अब इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें हाथ के साथ साथ चमचा चलाते रहना है। आपने चमचा नहीं रोकना। अगर आप चमचा चलाते रहेंगे तो ये प्याज हमारी अच्छे से ब्राउन होगी सब तरफ से। हमें इसमें प्याज अच्छे से ब्राउन चाहिए। और इसमें हम 1 चुटकी नमक ऐड करेंगे, जो हमने लिया था हस्बे ज़रूरत के लिए, उसी में से हम नमक ऐड कर रहे हैं। हमने अलग से नहीं ऐड किया, नहीं तो हमारा नमक ज़्यादा हो जाएगा। और प्याज में हमेशा नमक डालने से प्याज जल्दी ब्राउन होती है। इसमें साथ साथ हम चमचा चलाते रहेंगे। इसमें हम हाथ नहीं रोकेंगे, ताकि हमारी प्याज सब तरफ से अच्छे से ब्राउन हो। प्यारे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारी प्याज ब्राउन होने वाली है, बस थोड़ी सी कसर रहती है। हमने नमक जो ऐड किया था, ये इस वजह से हमारी प्याज जल्दी ब्राउन हो रही है। ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं, टिप्स होते हैं, जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, जैसे ये ब्राउन हो जाएगी, फिर इसको हम अलग प्लेट में निकाल लेंगे। और माशाल्लाह ये इतना प्यारा इसका कलर आएगा, और इसका कलर इतना प्यारा चेंज हो जाएगा। इसको हम सब तरफ से अच्छे से चलाते रहेंगे। हमने इसमें 1 मिनट के लिए भी हाथ नहीं रोका। अगर हम हाथ रोक लेते तो हमारी प्याज अच्छे से ब्राउन नहीं होगी। हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारी प्याज ब्राउन होने वाली है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमें बस इतनी ही चाहिए। अगर इससे ज़्यादा मज़ीद हम इसको करेंगे ब्राउन, तो ये ब्लैक हो जाएगी और हमारा कोरमा अच्छा नहीं बनेगा। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, इस तरह हमने प्याज अलग कर ली है, और इसका हम चूरा कर लेंगे। और दूसरी तरफ उस तेल में हम लहसुन ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम हल्का सा ब्राउन करेंगे। इससे बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी और बहुत ही अच्छा जायका आएगा, इसलिए हमने पहले इसको ऐड किया है। इसको हम ब्राउन करेंगे। हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम अपना मटन ऐड करेंगे। इसको हमने पहले बॉईल कर लिया था। आप चाहें तो बिना बॉईल हुआ भी ले सकते हैं। हमने बॉईल इसलिए कर लिया था कि हमारी चटपट की रेसिपी तैयार हो जाए। इसको हमने लहसुन डाल के बॉईल किया था। इसको हम 1 मिनट तक के लिए अच्छे से भूनेंगे। फिर इसके बाद इसमें बकाया मसाले ऐड करेंगे।
हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे मटन का कलर भी चेंज हो चुका है, 1 मिनट हो चुका है। अब इसके बाद इसमें हम दही ऐड करेंगे और इसके साथ ही हम मसाले भी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अब हम अच्छे से भूनेंगे। आलू हमने इसमें इसलिए ऐड किए थे कि हमारे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। आप चाहें तो ना भी ऐड कीजिए। इसको हम कम से कम 10 से 15 मिनट तक के लिए भूनेंगे, फिर उसके बाद इसमें बकाया चीज़ें ऐड करेंगे। प्यारे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है और तेल भी ऊपर आ चुका है। अब इस स्टेज पर आकर हम इसमें आलू ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको भी हम 1 से 2 मिनट तक के लिए अच्छे से भूनेंगे। हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं इसको हमने 1 मिनट तक के लिए अच्छे से भून लिया है और माशाल्लाह हमारे आलूओं का कलर भी चेंज हो चुका है। अब इसमें जो हमने प्याज निकाली थी उसको हमने मशीन में पीस लिया है। आप चाहें हाथों की मदद से भी पीस सकते हैं। अब इसको भी हम ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्याज हम एंड में इसलिए ऐड करते हैं कि ये हमारे कौरमा जो है खड़े खड़े मसाले का बने और इससे बहुत ही प्यारा लुक आता है, बहुत ही प्यारा कलर इसका चेंज होता है। तो हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई ज़्यादा से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप हमारी हर नई आने वाली वीडियो देख सकें। इसको हम 1 से 2 मिनट तक के लिए अच्छे से भूनेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह इतना प्यारा इसका कलर चेंज हुआ है और इतनी प्यारी खुशबू उठ रही है। प्यारे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इसको 1 से 2 मिनट तक के लिए अच्छे से और भून लिया। अब इसमें हम अपने ये बादाम ऐड करेंगे। इसका हमने छिलका उतार लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके साथ हम आधा गिलास पानी ऐड करेंगे ताकि उसमें हमारे आलू अच्छे से गल जाए। फिर भून लिए है। अब इसमें हम आधा गिलास पानी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पानी इसमें हमने ऐड इसलिए किया है कि हमारे आलू इसमें अच्छे से गल जाएं। इसको अब हम 10 से 15 मिनट तक के लिए ढक के छोड़ देंगे। फिर इसके बाद इसकी भुनाई करके आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा कौरमा तैयार हो चुका है। अब इसमें हम खुशबू के लिए मिर्च ऐड कर रहे हैं। आप चाहें तो ना भी ऐड कीजिए। हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों माशाल्लाह इतना प्यारा कलर आया, इतनी प्यारी खुशबू उठ रही है। जैसे कि आप इसका कलर देख सकते हैं चेंज हो चुका है। अब इसमें हम 1 से 2 कतरे केवड़ा एसेंस के ऐड करेंगे। उस वक्त आपको हम दिखाना भूल गए थे। ये हमने 1 से 2 कतरे हमने लिए केवड़े के, वो इसमें ऐड करेंगे और इससे इतनी प्यारी खुशबू आएगी। इसको हम 1 मिनट के लिए और अच्छे से भूनेंगे। इस केवड़े से हमारे खानों में बहुत ही प्यारी खुशबू उठती है और बहुत ही प्यारा जायका आएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा ये कौरमा तैयार हो चुका है। अब आपको हम डिश आउट करके दिखाएंगे। हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने डिश आउट कर लिया है। माशाल्लाह क्या कलर आया और क्या खुशबू उठ रही है। शाही बादामी मटन कौरमे की रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना प्यारा इसका कलर आया है। और केवड़ा हमेशा इसलिए एंड में ऐड करते हैं ताकि इसकी खुशबू हमारे कौरमे में बरकरार रहे। तो हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप हमारी हर नई आने वाली वीडियो देख सकें। तो हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर आप हमें लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, ये आपकी तरफ से हमें एक छोटा सा तोहफ़ा होता है, इनाम होता है। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।